गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब सत्संग किया करते थे उस समय के वक्त गुरु उन घोड़ी आत्माओं को कहा करते, ये झूठ बोलता है, ये जुलाहा, कहीं नहीं किसी शास्त्र में कुछ लिख रखा, अपनी मनमुखी बातें बनाता फिरता है, वो तो अनपढ़ है, गंवार है, क्या जाने भक्ति मार्ग को। तो कबीर साहब कहा करते, निरंजन काल तूने इन सब जीवों को, मेरी ही प्यारी आत्माओं को मेरे से दूर कर दिया, मेरा ही दुश्मन बना दिया तूने अज्ञान बरकैन में, इन अनजान संतों के माध्यम से। तो क्या कहता बंदी छोड़, क्या कहने लगे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। नादानों का आदर जग में संत को कहलवार, नादानों का आदर जग में संत को कहलवार, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गंवार, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गंवार, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। आदरणीय सुधांशु जी, वेद श्रीता में कहते हैं, वेद श्रीता प्रश्न नंबर कहते हैं कि शिव ही मृत्युंजय है। मृत्युंजय माने जिन मृत्यु जीत ली, अजर अमर। ये कौन शिव हैं? ये वही शिव हैं जिन्होंने गले में माला पैर रखी है, तिरनेत्रधारी हैं। ये देखिए नीचे इनका वर्णन। भगवान शंकर मंगल दाता, कल्याण पद सौभाग्य को देने वाले आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं, भगवान शंकर ने अपने माथे पर चंद्र को धारण किए का प्रतीक है। शीतलता का जीवन आगे बढ़ाने का आवश्यक है, माथे पर शीतलता है, लेकिन भगवान शंकर ने गले में सर्पों की माला डाली है। ये वो भगवान है जिनके बारे में ये व्याख्या करते हैं कि ये
पूर्ण परमात्मा है, ये अजर और अमर हैं। ये देखो ये क्या कहते हैं, परमात्मा यही शिव जी जो है ये अजर और अमर है, यही सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है सबके। इसी वेद श्रीता में सुधांशु जी बता रहे हैं कि वो शंकर भगवान जिन्होंने अजर अमर बता रहे, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजन्मा अनंत विकार रहित सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक अब है सर्वशक्तिमान, हे अजर अमर नित्य पवित्र शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव संसार के कण कण में जर्रे जर्रे में बसने वाले प्रभु, इस संसार के प्रत्येक पदार्थ में प्रत्येक वस्तु में हर स्थान पर मैं आपकी महिमा, आपके नियम, आपकी व्यवस्था कार्य कर रही है। और फिर गीता देवी भागवत गीता देखिए, ये देखिए देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत और यहां देखिएगा इसमें इसके प्रश्न नंबर 123 पर यहां देखिएगा ये बता रहे हैं कि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, तुम जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ शंकर जी स्वयं स्वीकार करते हैं प्रश्न नंबर 123 पर ही। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए और मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। फिर देखिएगा पूरा देखो एक ही बात दोनों पृष्ठों को। 123 पृष्ठ पे है, देखो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा बार, जहाँ पर तिनक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचारी। नादानों का आदर जग में संत को कहलवाड़, नादानों का आदर जग में संत को कहलवाड़ी। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचारी। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार। निरंजन जन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। देखिए श्री अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज जीवन दर्शन, इनके प्रश्न नंबर 291 पे
ईश्वर जीव अंश अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहते हैं जब तुम पूजा पाठ हवन आदि करते हो तुम्हारा मन कहाँ टिकता है। जो मैंने नाम बताया है वह किसी का बनाया हुआ नहीं है। शिव विष्णु शिव ऋषि मुनि सब उसके बनाए हुए हैं। वही सतनाम है, वही अखंड नाम है, पावन नाम है, राम नाम है। हमारे ज्ञान से सब ग्रंथ सदग्रंथ की ठीक ठीक समझ में आते हैं। और आगे कहा है 292 पे, बहुत से विद्वान ओम को भगवान का सच्चा नाम कहते हैं, परंतु ओम तो बैखरी वाणी का उच्चारण है। आगे देखिए 552-53 पर ये देखिएगा। 452 पे, गीता का पाठ करने वाले पाठ ही में ज्ञान अथवा भक्ति समझते हैं और राधे कृष्ण कहने अथवा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा आरती करने में ही अपना भला समझते हैं। किंतु ऐसा करने के लिए तो गीता में कहीं नहीं लिखा, गीता का पाठ करने का गीता में कहीं नहीं लिखा। ऐसे ही रामायण में पाठ करने वाले राम राम रटते रहते हैं। राम नाम की प्रतिमा का पूजन ध्यान करने को वेदों या स्वाध्याय करने वाले, ये देखो, वेदों का स्वाध्याय करने वाले ओम ओम की ध्वनि लगाकर गायत्री जाप करने तथा यज्ञ हवन को भक्ति का ज्ञान समझते हैं। विचार करने की बात है कि इन बातों से किसी का सच्चा हित क्या हो सकता है। ऐसे करते रहने से क्या मनुष्य योनि का सच्चा ध्येय तक पहुंच जाएंगे। ऐसी साधना नहीं, यहाँ देखो भी ऐसा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो ऊपर बताया गया कि युद्ध में करते हुए किया जा सके। और ये स्वयं कहते हैं कि बस वो ध्यान लगावे, हृदय में रोशनी देखा है। स्वामी जी कहते हैं कि यज्ञ आदि करने का गीता में कहाँ लिखा है। गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 12 10 पहले 10 देखिए। अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोगों को प्राप्त कराने वाला हो। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वो देवता तुम्हें उन्नत करें। इस प्रकार तुम एक दूसरे को उन्नत करते रहो, तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। आगे लिख देखिए, यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इस इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को पुरुष इनको बिना दिए ही स्वयं भोगता है, वह चोर कहलाता है। अर्थात जो यज्ञ नहीं करता, धर्म नहीं करता, यज्ञ आदि नहीं करता, वो तो चोर कहला है। और यज्ञ करनी कैसे है, अब इसमें लिखा है कि जो यज्ञ से बचे हुए ये अन्न को अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगा के और फिर उसको उस भंडारे को करते हैं, वो तो सही है, वो तो मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं अर्थात यज्ञ हवन नहीं करते, वो तो पाप ही खाते हैं। धर्म कैसे करना है ये 14 और 15 बताएगा कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती, वर्षा यज्ञ से होती है। और यज्ञ अच्छे कर्मों के कारण होते हैं। अच्छे कर्मों से कर्म इस ब्रह्म से उत्पन्न हुए काल से, क्योंकि इसने हम यहाँ आए तो ये कर्म हमने करने पड़ेंगे यदि यहाँ रहना है तो। और ब्रह्म काल उत्पन्न हुआ अक्षर पुरुष से अविनाशी परमात्मा से जान। इसलिए सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही यज्ञ में अधियज्ञ है। वही सब में भोग लगाकर उसी के निमित्त सब यज्ञ करके फिर हमने सब लाभ मिलेंगे। जैसे सीधा पौधा बीजेंगे तो हमने पहले, अब देखिएगा,
अब ऐसे बताया है कि यज्ञ मान यहां से पूजा शुरू करनी हमने। ये पूर्ण परमात्मा है, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, शास्त्र अनुकूल साधना। ये बीज बोया आम का और यहां से हमने पानी इसमें सिंचाई की। यज्ञ, ये पांचों यज्ञ ये सिंचाई का काम करें और नाम जो है वो सच्चा नाम यहाँ से बीज के और फिर ये यहाँ से इसमें इसकी पूजा करते हुए ये अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये अन्य देवटैनी कहते इसकी पूजा करने से ये फिर बढ़ेंगे, इनका फल लगेंगे, ये तुम्हें लाभ देंगे। और ऐसे पूजा नहीं करते तो पापी चोर हैं, उनको कभी लाभ नहीं होगा। ये गीता जी का आशय है कहने का। आदरणीय श्री हंस जी ने कहा कि कहाँ लिखा गीता के पाठ करने का? गीता में कहीं लिखा है? ये देखो अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 70। जो इस धर्म में हम दोनों के संवाद गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूज्य होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य समुदाय श्रद्धायुक्त होकर दूसरी दृष्टि से होकर इस शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाला श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। आदरणीय श्री हंस जी महाराज ने हंस योग प्रकाश में प्रश्न नंबर 212 पे कहा है, प्रश्न नंबर 212 इस पे कहा कि हंस नाम का प्राण है। प्राण माने वैसे तो जीव होता है, श्वास अंदर जाता है, प्राण माने श्वास भी होता है, श्वास से साथ ही जीव का संपर्क होता है, इसलिए उसको प्राण भी कह देते हैं। सो श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है और श्वास के बाहर आने से हम की ध्वनि होती है। हम और स मिलाकर हंस शब्द बनता है। उल्टा होने से यही हंस शब्द सोहम बन जाता है, बनता है। अब देखो स है सो है, कितना ध्वनि मंत्र हो गया। और स्वयं फिर स्वीकार करते हैं कि ये कहते हैं ना, किसी प्राणी के मरने पर भी यही कहने में आता है कि हंस उड़ गया। हंस का मतलब जीव निकल गया। ये हंस को भगवान बतावें कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्होंने बनाया। और फिर सोहम शब्द मानकर ये क्या प्रमाण देते हैं कि कबीर साहब ने यही कहा। ये कबीर साहब की वाणी यहाँ से प्रारंभ होती है। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिना डूब बड़ा संसार। इन दोनों नामों को रिजेक्ट करते ओंकार ओम, ओम नाम भी है लेकिन और सोहम भी है। यहाँ देखा ना, ओम नाम भी है और सोहम नाम भी है। सोहम का जाप भी बताया मालिक ने, लेकिन सोहम जाप तो व्यर्थ है जब तक सार नाम नहीं मिलेगा, आदि नाम नहीं मिलेगा। ओंकार निश्चय भया वाकु करता न जान, सच्चा शब्द गुरुदेव का परदे माही पहचान। ओम नाम भी है लेकिन और ओंकार भी है जिसका वो निरंजन, वो करता नहीं है। जो जन हो जो हरि रतन ले बिल गाए, सोहम सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गमाए। और आगे क्या बताते हैं, इसी में आप ही वाणी लिख रहे हैं कि हंसा सोहम तार कर हे प्राणी। हंसा माने प्राणी। कबीर जी कह रहे हैं, कबीर साहब के हंसा हे प्राणी सोहम तार कर, सोहम की लौ लाके और सुरत मकरिया पोए। वो सुरत से एक और जाप होगा तीसरा, वो मकरिया पौनी है। और उतर उतर फिर चढ़ है सहज सुमरण होए। अब यहाँ क्या बताया है कि और श्वास श्वास में नीचे देखो, और फिर दोनों के मंत्र को भी रिजेक्ट करते हैं। सोहम भी बताया, ये ओम भी बताया। जब तक वो तीसरा नाम नहीं मिलेगा तो ये सोहम और ये ओंकार ओम दोनों निष्फल हैं। लेकिन ओम भी जाप करना है और वो दूसरा भी अलग है, उसका जाप अलग से करना है। वो 3 मंत्र का जाप बनाकर करना। अगर वो नहीं मिला तीसरा नाम तो ये सोहम सोहम जप मेरा फिर व्यर्था जन्म गवाया, ये ऐसे सुलझाना था। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार।
नादानों की पूजा जग में संत को कहलवाड़, नादानों की पूजा जग में संत को कहलवाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। श्री सतपाल जी महाराज प्रश्नोत्तरी पर इसमें प्रश्न किया किसी ने, भगवान निराकार है व साकार? उत्तर दिया कि भगवान साकार है, किंतु वेद शास्त्रों में भगवान को निराकार कहा है, बताया है। प्रश्नकर्ता कहता है वेद शास्त्रों में अथवा सभी सदग्रंथों में भगवान को साकार ही माना, निराकार तो केवल आत्मा ही है। बताओ, आत्मा निराकार है? क्योंकि सबकी आत्मा निराकार होती है, साकार नहीं होती। और फिर शंका समाधान प्रश्न नंबर 5 पे बता रहे हैं श्री सतपाल जी महाराज। ये इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है, राजेश्वरी फोटो सेटर्स, पूर्व पंजाबी बाग, नई दिल्ली। यहाँ पर इनका पूज्य आदरणीय श्री सतपाल जी का चित्र है। प्रश्न नंबर 5 पे क्या बताया है? सभी धर्मों के लोग कहते हैं भगवान एक है, आत्मा एक है, लेकिन इस का एक भगवान या परमात्मा का स्वरूप क्या है? क्या हमें भी उसका दर्शन हो सकता है? भगवान एक है। उत्तर महाराज जी का, वह सहज प्रकाश रूप है, बस आकार है और सहज प्रकाश रूप है। रामचरितमानस में भी कहा है सहज प्रकाश रूप भगवाना। यहां देखिए, परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है और सबके हृदय में स्थित है। परमात्मा साकार भी बताया और प्रकाश रूप बताया। देखिएगा, ये शब्द ब्रह्म पत्रिका अप्रैल 2003 में आदरणीय श्री प्रेम रावत जी महाराज उर्फ वाले विश्वर, इसके प्रश्न नंबर देखिएगा 26 पे कहते हैं, अपने हृदय की जीत के लिए प्रार्थना करो। सचमुच अपने हृदय की जीत के लिए हृदय से प्रार्थना करो, हृदय की जीत के लिए हृदय से प्रार्थना करो। अब ये मार्च 1998, इसके प्रश्न नंबर 10 पे क्या कहते हैं? हृदय में, ये देखिएगा, वह सच्चिदानंद, वह रोशनी जिसकी हमको जरूरत है, वह अभी भी हमारे अंदर हृदय में विराजमान है। आदरणीय श्री हंस जी महाराज ने कहा है कि कई ओम ओम नाम देते हैं, ओम नाम कोई जाप नहीं है, कहीं शास्त्र में प्रमाण नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 12-13 सीधा लिखा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारणम माम अनुसरमणम अनुसमरण। माम माने मेरा, मम ब्रह्म माने ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का स्मरण एक ओम नाम के विहारण माने उच्चारण से करना है। और जब शरीर त्याग कर जाओगे, इसी से परम गति हो जाएगी। ये देखो, इन्होंने, और व्यवहारण का अर्थ है व्यवहारण का अर्थ उच्चारण करता हुआ। अब मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा आपको। फिर अध्याय नंबर 17 के, अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 में प्रत्यक्ष देखिए, ये गीता जी, और श्लोक नंबर 23 17 अध्याय
अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधि समृतः ब्राह्मणः तेन वेदा ये यज्ञा च विहिता पुरा। सृष्टि के प्रारंभ में वेदों के जानने वाले, वेदों के आधार पर ब्राह्मण लोग, विद्वान पुरुष इस ओम नाम से ही, और तत्सत, ओम तत्सत ये पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का निर्देश है। पुरा माने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ आदि के करता हुआ, और इस मंत्र का जाप करने का निर्देश है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचारी। नादानों का आदर जग में संत को कह लबार, नादानों का आदर जग में संत को कह लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दर, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। यजुर्वेद इसके अध्याय नंबर 40 के अंतिम अध्याय और श्लोक नंबर 15 और 17 में स्पष्ट है। ओम नाम का जाप करो। 40वां अध्याय और ये देखिएगा श्लोक नंबर 15। ओम करते समर कलवे समर और करते समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमरे, नाम वास्तविकता इस मानव जन्म की समझ कर समरे और विशेष कसक के साथ समरे। वायुर अनिलम मर्तमम भस्मांतम शरीरम, जब ये शरीर छोड़कर जागा तब उस परमात्मा को प्राप्त होगा, उसका लिंग शरीर जो है ना अमर हो जाएगा। ये सीधा ऐसे गीता में लिखा है कि जब वो परम गति को प्राप्त होगा ओम नाम का जाप करता जाएगा। यहाँ देखिए अध्याय नंबर 40 का ही श्लोक नंबर 17 में इसमें लिखा है, ये है 17 है। ओम खम ब्रह्म अहम ओम खम ब्रह्म, मेरा जो मंत्र है ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, अहम माने मुझ। ये देखो ओम अहम ब्रह्म, ब्रह्म माने सबका, अहम माने मैं, अहम मैं महर्षि दानंद जी द्वारा भाषा भाष्य, मैं आकाश के तुल्य ब्रह्म, सबका गुण करके स्वरूप करके अधिक हूँ। ओम सबका रक्षक, ओम ऐसा नाम जानो। ये वेद बता रहे हैं। और श्री हंस जी महाराज कह रहे हैं कि ओम नाम तो कहीं जाप ही नहीं है। एक किसी भक्तात्मा ने महर्षि दानंद जी से प्रश्न किया कि परमात्मा साकार है या निराकार। आदरणीय श्री महर्षि दानंद जी सरस्वती, ये सत्यार्थ प्रकाश, और ये कहां से, ये देखिएगा वैदिक पुस्तकालय दान आश्रम केसरगंज अजमेर, ये है 8वें समोल्लास में। प्रश्न नंबर देखिएगा इनका 225 पे किसी ने प्रश्न किया, नीचे देखिए प्रश्न है कि ईश्वर साकार है व निराकार। वो तो अब यहां देखो नीचे उत्तर है ईश्वर निराकार है। उत्तर महर्षि जी का ईश्वर निराकार है। जो साकार होता अर्थात शरीर युक्त होता तो वह ईश्वर नहीं, वही नहीं। अब
इसको सिद्ध करने के लिए वेदों में कि परमात्मा आकार है या निराकार है, पहले इन्हीं के द्वारा इसी सत्यार्थ प्रकाश में आप देखिएगा। महात्मा जी के विचार दिखना यहाँ पर। प्रथम सत्यार्थ प्रकाश प्रथमो समोल्लास पृष्ठ 19 पे, प्रथमो समोल्लास और प्रश्न नंबर 19 पे यहां पर लाइएगा। ओम आदि नाम समर्थ सार्थक है, जैसे ओम खम आदि। सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। यहां देखिएगा, फिर ये हो गया। आप देखो यहां पर, यहां देखिए प्रश्न नंबर 20 पे, और प्रकाश होने से अग्नि परमात्मा का, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, शब का पालन करने से प्रजापति, परमेश्वर ऐश्वर्य वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है, और सर्वव्यापक होने से विष्णु भी उसी का नाम है। ये याद रखना भी। अब यहां देखो नीचे से, अग्नि शब्द का नाम, अग्नि शब्द सिद्ध होता है, यहां देखना है धातु इनसे, यहां से देखिएगा। पुंज अंजो गति पूजने, अग अगी इन गत्यार्थ धातु हैं, इनसे अग्नि, अग्नि शब्द प्रसिद्ध होता है। आगे देखिए, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जानने प्राप्ति होने और पूजने योग्य है। अब देखो, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जानने योग्य, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, उस इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। स्पष्ट लिखा है, इसलिए परमात्मा का नाम अग्नि है। और यही मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि अग्नि नाम परमेश्वर का होते हुए, और वेदों में जहां अग्नि शब्द की प्रयोग भगवान करना था वो महर्षि जी नहीं कर पाए। ऋग्वेद ये प्रथम भाग आदरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही भाषाभाष्य है, यानी इसका हिंदू अनुवाद है। जब ये प्रारंभ करते हैं, ये कहां से प्रकाशित है, ये देखिएगा, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यहां जब ये प्रारंभ करते हैं स्वामी जी, प्रारंभ में ही ये अग्नि शब्द से ही होता है। अग्नि की व्याख्या विशेष करते हैं अग्नि शब्द से। यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण है कि इंद्र मित्रम, इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों के सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। अग्नि जहां शब्द है उसको ब्रह्म ही यानी परमात्मा ही जानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म को ही मान रहे हैं। इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के से प्रमाण है कि अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों अर्थों का वाची है। इस प्रमाण में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण करना चाहिए होता है। अग्नि इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो भी व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। वो इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले शब्द अग्नि शब्द से करके ईश्वर का ग्रहण होता है। ईश्वर अग्नि का शब्द ईश्वर ग्रहण होता है, आदि आदि। अब आपको दिखाएंगे, इसके बाद आपको दिखाते सामवेद, यजुर्वेद व सामवेद, और यह भी प्रकाशित है, देखिएगा, प्रधान कार्यालय दान संस्थान, वेद मंदिर महात्मा, वेद भिक्षु सेवाश्रम, मेखलपुर दिल्ली।
मुखमेलपुर दिल्ली। अब इन्होंने इसी महर्षि जी के इस टिप्पणी को आधार लेकर कि अग्नि नाम को परमेश्वर मानना है, ये सामवेद है। प्रारंभ होता है, यजुर्वेद तो बाद में दिखाऊंगा, कि उन्होंने इसी को महाराज महर्षि दयानंद जी की टिप्पणी को यानी आश्रय लेकर उन्होंने इसको सरलार्थ प्रारंभ किया। ये महर्षि दयानंद जी का सरलार्थ नहीं है, हिंदी अनुवाद नहीं है इसमें, सामवेद में। ये देखो प्रथम श्लोक में अग्नि शब्द परमेश्वर, यहां लाओ, नीचे देखो इसी में, यहां देखो, ये अग्नि शब्द ईश्वर, ईश्वर हे ईश्वर, अग्नि शब्द हे परमेश्वर। आज नीचे देखो, अग्नि शब्द हे ईश्वर, ईश्वर को, अग्नि शब्द परमेश्वर को, देखो अग्नि शब्द हे ईश्वर, ये लगातार है, अग्नि हे ईश्वर, अग्नि हे ईश्वर, अग्नि। अब इधर देखो, इसी पृष्ठ पे है, दूसरा नहीं है। अग्नि हे ईश्वर, अग्नि हे ईश्वर, अग्नि हे परमेश्वर, अग्नि हे परमेश्वर। अब कितने किस्म दिखाएं, अग्नि हे परमेश्वर। और जहां पर अग्नि का अर्थ परमेश्वर लिखना था, वहां ये कैसे चूक होगी? ये ऐसे होगी कि महर्षि दयानंद जी ने वेदों को मोटा मोटा पढ़ा, कहीं कहीं से पढ़कर, और उसमें से निष्कर्ष निकाल लिया परमात्मा निराकार है। क्योंकि इन्होंने जब यजुर्वेद प्रारंभ किया, महर्षि जी ने, आदरणीय श्री महर्षि दयानंद जी ने पहले सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया अपनी सूझबूझ से, और बाद में इन्होंने वेदों का सरलार्थ प्रारंभ किया। और ये सत्यार्थ प्रकाश सारे समाज में पहुंच चुका था। अब इन्होंने देखा कि आपने तो लिख दिया निराकार परमात्मा है और वेद बताते हैं साकार है, फिर ये असमंजस में पड़ गए, और एक सच्चाई को छुपाने के लिए फिर सारे ही शब्दों के भी अर्थ बदलने पड़ गए। देखिएगा, यजुर्वेद ये प्रारंभ होता है सन विक्रमी संवत 1934 को, 1934 को प्रारंभ होता है, और समापन का समय दिया है महात्मा जी ने। ये समापन होता है सन नविक्रमी संवत 1939 को, और छपा है 1946 को विक्रमी संवत, जबकि 1940 में महर्षि जी के का देहांत हो गया था, ये शरीर त्याग थे। 1939 में समापन हुआ 5 वर्ष में, 1934 को प्रारंभ होकर विक्रमी संवत, और 1946 में ये छपा। 1940 में महर्षि जी का देहांत हो गया था, ये शरीर त्याग थे। ये सत्यार्थ प्रकाश देखिए, सत्यार्थ प्रकाश, और इनके नीचे लिखा है महर्षि जी के सत्यार्थ प्रकाश के लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती, विक्रमी संवत 1881 से 1940 तक इनका जीवन रहा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का विक्रमी संवत 1881 से 1940 तक जीवन रहा। 1939 में महर्षि जी ने यजुर्वेद का भाषा भाष्य पूर्ण किया, और फिर उसके बाद 1 वर्ष में केवल प्रथम मंडल ऋग्वेद का ही कर पाए। उसके बाद
सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो इन्होंने अपनी सूझबूझ जितना भी इन्होंने कलेक्शन किया सारे जीवन में, अपनी सोच अपने आधार पर वो भर दी, ये सारे समाज में पहुंच गया और बहुत से प्रशंसक हो गए। अब समस्या इस यजुर्वेद में लिखा है परमात्मा आकार है। उस एक सत्य को छुपाने के लिए ना जाने कितने अर्थों को गलत कर दिया, कुछ अर्थ ही त्याग दिए। दास कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा। यजुर्वेद ये प्रथम अध्याय, पहले आपको प्रथम अध्याय दिखाता हूं यजुर्वेद का। यही यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य, और इसके प्रथम अध्याय में श्लोक नंबर 15 में देखिएगा, प्रश्न नंबर ये है, प्रश्न नंबर 18, ये अध्याय प्रथम, यहां देखिएगा अध्याय प्रथम अध्याय, यहां देखिए श्लोक नंबर 15 है। अग्नेय तनुरसी, अग्नि माने भगवान परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। इसमें महर्षि जी ने लगभग 11 शब्दों के अर्थ ही छोड़ दिए। आप देख सकते हो अग्नि तनुरसी का कहीं भी इसमें ये इतना इनका टीका है या लेख, पूरा देखो, एक ही बार में देखो पूरा। इसमें अग्नि तनुरसी कहीं नहीं लिखा। ये 15वां श्लोक है और इसके साथ साथ 11 शब्दों का भी अर्थ छोड़ दिया। ये 15वां श्लोक है। अग्नि तनुरसी सीधा लिखना था भगवान स शरीर है। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। और स्वयं अब ज्यादा क्या दिखाऊं, अग्नि माने परमेश्वर इसी यजुर्वेद में 70वें श्लोक में, और फिर यहां देखिए 18वें श्लोक में अग्नि तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर। अब यहां तो कर गए गोलमोल। अब फिर यही शब्द फिर आ जाता है 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, 5वां अध्याय। अब नीचे देखो, अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अब देखिएगा महर्षि जी ने ये फिर आ गया अग्नि तनुरसी, परमात्मा सह शरीर है, 2 बार आ गया इसमें। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णु शब्द को वे स्वयं मानते हैं सर्वव्यापक होने से परमेश्वर, प्रभु का नाम विष्णु। और सोम माने परमेश्वर, सोम का अर्थ होता है अमृत, अमर, यानी जिसका कभी विनाश ना होवे वो सत्पुरुष, हम उसको सत्पुरुष कहते हैं। ये सत्पुरुष सोम, और सोम माने परमेश्वर, ये अपने ही कलमों से लिखते हैं। यहां देखिएगा 5वें अध्याय का 35वें श्लोक में सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर। सोम माने जगदीश्वर हुआ, परमेश्वर हुआ, और अग्नि माने परमेश्वर है ही है, ये स्वयं सैकड़ों जगह स्वीकार्य है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सर्वव्यापक परमात्मा, वो पालन करता, उस तवा माने उस, विष्णुवे माने पालन, पूर्ण पालन करता, सर्वव्यापक, सोमस्य माने सत्पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। सत्पुरुष माने अविनाशी परमात्मा, सर्व सुखदायक परमेश्वर का शरीर है। एक ही श्लोक में 2 बार लिख रखा है। महर्षि जी ने क्या सरलार्थ किया, महात्मा जी ने, देखिएगा, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के तनु शरीर के समान अग्नि का तनु शरीर बता रहे हैं, उसको तवा माने उसको, विष्णु माने यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूं। जो सोमस्य जगत के उत्पन्न हुए पदार्थ समूह की तनु, तनु का अर्थ विस्तार पूर्वक सामग्री, तनु माने शरीर, सीधा ही। अब तनु का अर्थ दिखाता हूं शब्दकोश में। तनु बड़ी ऊ की मात्रा, तनु शरीर। अब देखो संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटेक द्वारा, और ये देखो यहां पर देखो नीचे, ये नीचे यहां पर है तनु, ये सीधा लिखा बड़े ऊ की मात्रा तनु,
इसके अपसर्ग लग के तनूर बन जाता है, बिंदी लग जाता है, रे लग जा आधा हलंत वाला तनूर। तनु माने शरीर, बस दूसरा अर्थ ही नहीं है। तनुसा माने भी शरीर, तनु माने शरीर, अर्थात तनु माने शरीर। इन्होंने लिखा है कि संसार की सामग्री आदि। अब यहाँ प्रश्न ये हृदय में जरूर आएगा कि ये इतनी सच्चाई प्रमाणित है और ये अभी तक कैसे छुपी रही। ये मैं किसी का दोष नहीं मानता, क्योंकि इस दास को इस बात का ज्ञान हो गया कि ये काल जो है ये बहुत प्रबल शक्ति है। ये अपने पुत्रों को भी ये ज्ञान नहीं होने देता मैं कहां से पैदा हो गया, मैं कौन हूं। ब्रह्मा पूछे, विष्णु पूछे, शिव जी चक्कर में पड़ गए। महर्षि दयानंद जैसी प्यारी आत्मा को ये के छोड़ा था। पहले इस विद्वान पुरुष के हाथों से सत्यार प्रकाश लिखवा दिया, आने ही नहीं दिए होंगे ये अक्सर अग्नि तनु रसीना। तो ये महापुरुष ऐसा ठोक के लिख कर जाते, सारा संसार गुण गाता इनके। हाथ कटवा दिए और फिर लगे 1934 सन 1934 में इसका यजुर्वेद का 5 वर्ष में तो यजुर्वेद सुलझ जानते हैं। और फिर उसमें आ गया अग्नि तनुरसी। यजुर्वेद प्रारंभ किया 1934 में, 1940 में शरीर त्यागे। 6 वर्ष के बाद इनका देहांत हो गया। देहांत भी बहुत बुरी तरह किया। उस समय के उन अंधे गुरुओं ने इस महापुरुष के पीछे लगा दी भोली जनता की, तो झूठ बोलता है, ये तो दुश्मन है, ये कहता देवी देवता मत पूजो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी रिजेक्ट करता है और इस तरह करके तो वो आखिर में इनको कहते हैं कई बार तो जहर दिया। योगी पुरुष थे, अपना गज करनी करके उसको जहर को निकाल देते थे। और फिर अंत में इन्हीं का रसोईया बढ़ो लिया उन नीच व्यक्तियों ने, लालच दे दिया। हम इतने दुष्ट हैं, हम जिसका अन्न खा रहे थे, जिसको गुरु बना रहे थे और जिसके टुकड़ों पर पल रहा था वो रसोईया, 10-2 रुपये फालतू दे दिए होंगे। उसी रसोइये के माध्यम से इनको शीशा कांच पिलवा दिया कति बारे करवा के। और जब महर्षि जी ने कोशिश कर लिया कि अपना योगी क्रिया से निकाल दूं, उनको पता था पहले भी, लेकिन उस रसोइये को नहीं वहां से हटाया। और फिर अंत में जब देखा कि अब तो तेरी आपकी मृत्यु नजदीक आ गई है मेरी, तब रसोइये से कहा कि बेटा तू जा भी यहां से। कितनी नेक आत्मा थी। रसोइये से कहा बेटा तू जा, भाग जा यहां से, ना तुझे मार डालेंगे, मेरे साथ तो जो होना था हो गया। और फिर इनका वो कांच पीने से देहांत करवा दिया। अब सत्यार्थ प्रकाश पहुंच चुका था, तभी तो इसके दुश्मन हुए, क्योंकि सच्चाई स्वीकार्य समय पर नहीं होती। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब सभी शिक्षित हैं, इन नकली गुरुओं को सब रिजेक्ट कर देंगे कि चुप रहो, बहुत दिन हो गए तुमने इस दुनिया को गुमराह करते ने। और महर्षि दयानंद जी प्राण त्याग गए। ये संत कोई सदियों पर्यंत ऐसे संत आते हैं जो सच्चाई कहने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म नहीं था, सबसे पहले आदम जी के कुछ दिनों के बाद उनके वंशज अब्राहिम जी ने भी ऐसे ही एक भगवान पर आश्रित करने की चेष्टा की, लेकिन ये काल घुमा के डरा धमका के उनको केवल अपने ही तक सीमित रखता है। एक ईश्वर पर जरूर लगा देता है, नीचे की पूजा छुड़वा देता है। जैसे गीता में कहा कि तीनों गुण की पूजा भी मत करो, मेरी पूजा करो, वहां तक तो ले आता है, पर आगे की सत भक्ति बताता नहीं। हजरत अब्राहिम जी ने बहुत संघर्ष किया, समाज ने मूर्ति पूजा बंद करवाई, देवताओं की पूजा बंद करवाई। फिर बहुत दिनों के बाद ईसा जी आए, ईसा जी ने भी ऐसा ही किया। फिर ईसा जी के काफी दिनों के बाद हजरत मोहम्मद जी आए, उन्होंने भी सब पूजाएं बंद करवाई, एक निराकार पर आश्रित कर दिए। पूर्ण परमात्मा जब आकर मिले बाद में, तब उनको माना नहीं। हजरत मोहम्मद ने कहा कि नहीं, वो तो अव्यक्त है, निराकार है। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी के साथ हुआ। कोशिश की थी कि मैं सच्चाई बताऊं समाज को, लेकिन इस काल ने पहले हाथ कटवा दिए, अपने हाथ से सत्यार्थ प्रकाश पहले ही प्रचार करवा दिया।
और सब प्रशंसक हो गए। अब इनके महर्षि दयानंद जी के वह सर्प वाली चकचुंदर होगी, चमगादड़ मुख में आ गया। अब अगर यजुर्वेद में लिखूं कि परमात्मा सहशरीर है तो दुनिया सिर फोड़ है और धिक्कार है मुझे। वहां उन्होंने उलट सुलट करके और पीछा छुटवाया। कौन पढ़ेगा इन वेदों को? वेद किसी की संपत्ति नहीं, किसी की निजी संपत्ति नहीं। वेद ये मानव मात्र का एकमात्र सत्य शास्त्र है और इसके ऊपर सबका अधिकार है। इस पर रिसर्च करने का सबका अधिकार है, कोई भी कर सकता है। ईश्वर की रजा होगी तब होगा। पहले कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उससे पहले कोई नहीं मानता था अन्य देश भी है। और अच्छी थी वो खोज, बुरी नहीं थी, लेकिन ये भी नहीं थी कि उसके बाद और कुछ है ही नहीं। अब देखो, अब वो रिसर्च पृथ्वी की पूरी होगी, अब कोई संशय नहीं इस पे कहां कौन कितने देश हैं। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी ने जितनी कोशिश की अच्छी की, लेकिन वो पूरी नहीं थी। वेद हमारे सामने फिर देखे जाएंगे और घर घर में विद्वान पुरुष भक्त आत्मा जो एमए और एमएड, बीए और बीएड हैं, इनको फिर देख सकते हैं। अब किसी को बहकाया नहीं जा सकता। अब फिर देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। अब नीचे देखिएगा ये कहां से प्रकाशित है? महर्षि दयानंद सरस्वती से स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर से प्रकाशित है। इसमें किसी ने पूछा है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर, ये समोल्लास है 8वें समोल्लास के प्रारंभ में। यहां देखो नीचे, ये प्रश्न नंबर 186 है। प्रश्न किया किसी ने, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा ईश्वर एक है। अब इसी के प्रश्न नंबर 212 और 13 पर देखिएगा। ये देखो 212 और 13 पे महर्षि दयानंद जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि वेद जो है ये परमात्मा के द्वारा रचे गए हैं। दो 212-13 पे ये स्वयं कहते हैं कि वेद जो है परमात्मा ने 4 ऋषियों के अंदर प्रवेश करके, ब्रह्म ने, क्योंकि ब्रह्म को ये परमात्मा मानते हैं। यहां देखिएगा प्रश्न नंबर 212 सप्तम समोल्लास है। अब यहां आइएगा नीचे, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो या साकार? निराकार मानते हैं। आगे फिर लिखा है, इसमें कहा है प्रश्न उसी पे रहे, समोल्लास नंबर 7 और 212 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया, परमेश्वर को आप निराकार मानते हैं व साकार? उत्तर महर्षि जी का कि निराकार मानते हैं। फिर नीचे देखिएगा, फिर प्रश्न किया कि किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया? ये ऊपर लिखा भगवान ने कि महर्षि जी ने लिखा है कि परमात्मा ने ऋषियों की आत्मा में प्रवेश करके और ये वेद बोले, वेदों का प्रकाश किया। उत्तर महर्षि जी का। अग्नि, ये 4 ऋषियों का नाम बताया। यहां देखिएगा 213 पृष्ठ पे, प्रथम अर्थात सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और तो अंगिरा आत्माओं के एक एक में प्रकाश किया। ये वायु है, तू शब्द नहीं है, वायु। आगे देखिएगा, यहां क्या लिखा है कि जिस परमात्मा की आदि सृष्टि में, वैसे इसका अगर आप सरलार्थ करोगे, चलो हम अब यहीं से चलते हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, तू अर्थात अंगिरा से रग। अब यहां देखिएगा, थोड़ा पीछे देखिएगा करके, अग्नि से तो ऋग्वेद, वायु से
यजुर्वेद, आदित्य से सामवेद और अंगिरा से अथर्ववेद को ग्रहण किया। परमात्मा ने चारों वेदों ऋषियों के जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि की आत्मा में। अब ये सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ नंबर 217 पे स्वयं स्वीकार करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश 217 पे, और समोल्लास नंबर है ये, देखिएगा, सप्तम समोल्लास है। इस 212 पे स्वीकार करते हैं कि वेद जो हैं, जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ ना बना सके, इसलिए वेद परमेश्वरों उक्त हैं। इसको फिर दोबारा देख लो, इसलिए वेद परमेश्वरों उक्त हैं, यानी परमेश्वर ये मानते हैं ब्रह्म को, परमेश्वर उक्त हैं, परमेश्वर के द्वारा कहे गए हैं, बोले गए हैं। उक्तो माने बोले गए हैं। महर्षि जी की स्वयं कलम का अपनी सब लेखनी से कर कमलों से लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। फिर देखिए सत्यार्थ प्रकाश के प्रश्न नंबर 19 पे नीचे लिखा है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, अर्थात यही परमेश्वर कहते हैं ब्रह्म को। ब्रह्म ने बोले परमेश्वर उक्त हैं, वेद ब्रह्म द्वारा बोले गए हैं, ऋषियों की आत्मा में प्रवेश करके, जैसे श्री कृष्ण में काल ब्रह्म बढ़ गया था और बोल अंदर से गीता बोल दी, ज्यों का तुम वेद बोले, ऐसा ये सिद्ध है। अब देखिएगा 8वें समोल्लास में स्वयं पढ़िए महर्षि जी के द्वारा लिखे हुए कर कमलों द्वारा। ये 1, 2, 3 और 4, 1 ये संख्या नंबर 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, ये वेदों के, ये देखो, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 129 का और मंत्र नंबर 7 है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 129 का, मंत्र नंबर 3 है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 121 का मंत्र नंबर 1 है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 31 का मंत्र नंबर 2 है, और ये है तैत्तिरीय उपनिषद। अच्छा, एबिन के द्वारा इनका सीधी हिंदी किया इन्होंने, ये पहले वाले का किया है। हम बोल रहा है, हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और पालन करता, जो इस जगत का स्वामी, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति सतथि प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। वो है वो भगवान है, ब्रह्म कहता है वो परमात्मा है। अब इनसे पूछा गया था कि तो परमात्मा एक है या अनेक? ये वो कहते हैं एक। अरे देखो, वो है परमात्मा, ये ब्रह्म बोल रहा है ऋषि के अंदर प्रवेश करके, उसको तू, वो परमात्मा, उसको तू जान और दूसरे को सृष्टि करता मत जान। अब ब्रह्म कह रहा है उस परमात्मा को जान और दूसरे को मत जान। ये महर्षि दयानंद जी अपने कर कमलों द्वारा लिख रहे हैं। यह सब जगत सृष्टि के पहले अंधकार से आवृत रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ तथा अनंत अर्थात अनंत परमेश्वर के समान एक देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने महिमा सामर्थ्य के कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। अच्छा, हे मनुष्यो, अब ब्रह्म बोल रहा है, हे मनुष्यो, जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत हुआ है और होगा, और एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत का की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था। विद्वान माने आकार में था, विद्यमान था, जिससे पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया। उस परमात्मा देव को प्रेम से भक्ति किया करो। उस परमात्मा देव भगवान, उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करो। ये ब्रह्म कह रहा है, ये काल बोल रहा है। आगे कहा कि हे मनुष्यो, जो सब
हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष, सब में पूर्ण पुरुष है कोई और परमात्मा। हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी और पृथ्वी आदि जड़ जीव से अतिरिक्त वही पुरुष। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।